हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। क्लाउड इंस्ट्रक्टर क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ, इतना दिनों बाद मेरी ये वीडियो आ रही है। मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब है फ़िलहाल अभी, क्योंकि मैं अभी कोरोना पॉजिटिव हूँ, अभी क्वारंटाइन पीरियड पे ही हूँ। इसलिए माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों कि वीडियो थोड़ा लेट में आई। तो आज का टॉपिक क्या होगा, और जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, बैकअप एंड रिस्टोर इन लिनक्स ओएस। ओके दोस्तों, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर। हर एडमिन का ड्यूटी होता है, जो प्राइम ड्यूटी होता है, अपना डाटा को सेफ रखना। इसका पहला ही ड्यूटी होता है एक एडमिन का कि अपना डाटा को कैसे सेफ रखें। तो हर कंपनी में एडमिनिस्ट्रेटर मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन में एक एडमिनिस्ट्रेटर का ड्यूटी ही होती है जिसमें अपना डाटा को सेफ रखें हम लोग। कैसे उस डाटा को हम लोग बैकअप करके रखें अपना डिफरेंट मीडिया में, टैब ड्राइव में, अपना एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में, ताकि कल को कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए हम उस डाटा को वहाँ से रिस्टोर कर सकें। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा आपके लिए। होपफुली आप इसको लाइक करेंगे। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये टॉपिक। ओके, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग चलते हैं सीधा अपना, पहले जैसे आपको पता है थ्योरी सेशन में चलेंगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल करेंगे। ओके दोस्तों, तो प्लीज़ इसको अंत तक देखना, आपको समझ में आ जाएगा सारा कुछ। तो उससे पहले दोस्तों मेरा रिक्वेस्ट है आपको कि मेरा ये चैनल को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही नोटिफिकेशन, मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ओके दोस्तों, चलते हैं अपना थ्योरी सेशन। तो मैं उसके लिए एक बढ़िया प्रेजेंटेशन बनाया हूँ। इस थ्योरी सेक्शन में चलते हैं। ओके, तो हाईलाइट ले लेता हूँ मैं। तो पहला क्या होगा, व्हाट इज़ बैकअप एंड रिस्टोर, ओवरव्यू ऑफ बैकअप एंड रिस्टोर। तो बैकअप रिस्टोर क्या चीज़ है, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा आपके लिए। बैकअप इज ए प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ऑफ द इम्पोर्टेंट डाटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन मीडिया स्लैश रिसोर्सेस। इसका मतलब क्या है कि बैकअप वो प्रोसेस है जिसमें हम लोग अपना इम्पोर्टेंट डाटा को या सोर्स फाइल को हम लोग कॉपी करते हैं एक्सटर्नल मीडिया में, जहां हम लोग अपना डाटा को सिक्योरली सेव कर पाए। वो हो सके आपका एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो, टैब मीडिया हो, टैब ड्राइव, जो मैं बोल रहा हूँ। ओके, सेकंड पॉइंट में क्या है, इट इज़ यूज टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ डाटा। ओके, यूजर कैन टेक बैकअप ओनली ऑफ देयर डाटा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि लिनक्स में दो टाइप का यूज़र रहते हैं, एक तो रूट यूज़र हो गया और दूसरा हो गया आपका नॉर्मल यूज़र। तो जो नॉर्मल यूज़र होता है वो अपना होम डायरेक्टरी में जो भी डाटा होगा वो अपना ही डाटा, वो खुद का डाटा खुद बैकअप कर पाएगा। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, देखो, द कंप्लीट बैकअप कैन बी टेकन ओनली बाय द रूट यूज़र। मतलब एक रूट यूज़र ही सारा डाटा को बैकअप कर पाएगा, ना कि एक नॉर्मल यूज़र। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। कुछ ये कमांड्स है आपका tar, cpio, gunzip, bunzip। ये क्या होता है, मतलब अपना डाटा को जैसे कि आप विंडोज़ में जानते हो कंप्रेस करके रखने के लिए होता है। ठीक है, ये कुछ चीज़ है जो आगे वाले टॉपिक में, आगे आने वाले टॉपिक में मैं पढ़ाऊँगा। जैसे लिखा हुआ है, देखो, फॉर कंप्रेसिंग द फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। यहाँ से थोड़ा ध्यान देना। आप एज्यूम कर लो एक ये होम ड्राइव है, मैं हाईलाइटर ले लेता हूँ दोबारा। एज्यूम कर लो एक होम
ड्राइव है आपका। ओके, लिनक्स में एक होम ड्राइव है, उसके अंदर 50 यूज़र काम कर रहे हैं। ओके, तो क्या होता है कि जैसे कि मैं आपको क्या करना पड़ता है, एक एज ए एडमिन आपको क्या करना पड़ता है, डेली बैकअप लेना पड़ता है। ठीक है, अपना डाटा को सोच लो, ये होम फोल्डर का डाटा को आपको डेली बैकअप करना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग जैसे मैंने बताया ये टार कमांड यूज़ होता है। मैं आगे आने वाला टॉपिक में बताऊंगा टार कमांड से कैसे हम लोग कंप्रेस करते हैं डाटा को। ठीक है, तो एज्यूम कर लो आप एज ए सिस्टम एडमिन क्या करोगे, सोच लो मंडे को गए ऑफिस, आप क्या किए, ये कमांड चलाए tar cpzf media home.tar.gz। ये क्या है, ये आपका डेस्टिनेशन जहाँ पे आप अपना बैकअप को सेव करोगे। tar cpzf कमांड है ये /media, और यहाँ पे हम लोग एक्सटेंशन दे दिए home.tar.gz। किसका, ये /home फोल्डर का। मतलब हम लोग का एक ऐसा एक फोल्डर बन जाएगा हम लोग जैसे जब भी ये वाली कमांड चलाएंगे। ठीक है, सोच लो डे 1 में अपना /home फोल्डर का डाटा है 50 GB। ओके, नेक्स्ट डे गए हम लोग ऑफिस, फिर कमांड चलाए। अब उस फोल्डर में बहुत सारे यूज़र तो काम ही कर रहे होंगे। सोच लो उस रोज़ क्या हुआ कि 7 GB एक्स्ट्रा डाटा ऐड हो गया। मतलब पहले दिन था 50 GB, सेकेंड रोज़ आ गया 7 GB ऐड होते ही 57 GB। तो आपको फिर वही कमांड चलाना पड़ेगा /home का बैकअप लो। ठीक है, फिर थर्ड रोज भी आओ और कुछ फाइलें ऐड हो गया 65 GB। ठीक है, तो उसका बैकअप लो। तो ये एक टाइप का हेडेक है। आप एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर आपको ये चीज़ बहुत हेडेक है। क्यों हेडेक है मैं आपको बताता हूँ। देखो, पहला दिन आप 50 GB लिए, दूसरा रोज़ आप 57 GB लिए, तीसरा रोज़ 65, चौथा रोज़ आपका जो भी होगा 70-80 GB जो भी आसपास। तो क्या होता है इसमें डिमेरिट्स क्या है आप खुद ही समझ पा रहे होगे। सोच लो आप एक ही सर्वर का डाटा अगर आप डेली इतना बैकअप ले रहे हो एक ही सर्वर का। ठीक है, कंपनी एनवायरनमेंट में खाली एक तो सर्वर नहीं होगा, कम से कम 100-200 1000 सर्वर भी हो सकता है। तो आप डेली कितना बैकअप लोगे, एक सर्वर में इतना टाइम लगेगा, क्योंकि ये 65 GB तो मैंने ऐसे एज्यूम कर लिया, किसी में 150-200 GB होगा। उसको बैकअप लेने में आपको टाइम कम से कम 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा भी लग सकता है। फिर दूसरा सर्वर में जाओगे फिर वैसे करोगे, तो ये होगा आपका क्या है टाइम कंज्यूमिंग। और रिसोर्सेस जो भी आपका रिसोर्सेस होगा, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो या टेप ड्राइव हो, उसका कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा होगा। तो आपका फाइनेंशियल क्राइसिस भी होगा कंपनी के तरफ से भी। ठीक है, क्योंकि डाटा को आप उड़ा तो नहीं सकते हो। ठीक है, जो भी बैकअप लेते हो। तो ये क्या हो गया एक टाइप का हेडेक है। तो उस चीज़ के लिए हम लोग के पास एक अलग से कमांड इंक्लूड हुआ है, इंक्रीमेंटल बैकअप आप सुने भी होंगे, और डिफरेंशियल बैकअप मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ देख लो, यहाँ पे ये कुछ कमांड होता है डंप scp rsync कमांड कुछ होता है। ये सारे चीज़ के बारे में मैं आपको आगे सारा कुछ डिटेल में बताऊँ। आज जो मेनली आपका टॉपिक होगा ना, वो डंप कमांड के थ्रू कैसे हम लोग बैकअप लेते हैं वो चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, वो आपको ईजी भी होगा। ओके तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना, ये आपको इंटरव्यू में पूछने वाला क्वेश्चन होगा। टाइप्स ऑफ बैकअप का कितना टाइप है। ओके, तो यहाँ बैकअप का 3 कैटेगरी यूज़ होता है। एक तो फुल बैकअप, इंक्रीमेंटल, डिफरेंशियल। तो फुल बैकअप का डेफिनेशन क्या होगा, टेकिंग अप ऑफ द बैकअप ऑफ कंप्लीट डाटा। जो आपका कंप्लीट डाटा, जैसे मैंने बताया /home वाली जो फोल्डर है, या कोई भी फोल्डर हो सकता है जिसका आप बैकअप लेना चाहते हो, उसका पूरा बैकअप, फुल बैकअप लेने को, कंप्लीट डाटा का बैकअप लेने को हम लोग बोलते हैं फुल बैकअप। ओके,
सेकंड पॉइंट में आ गया इंक्रीमेंटल बैकअप। इंक्रीमेंटल बैकअप का क्या डेफिनेशन है, देखो, इट इंक्लूड्स फाइल्स दैट वर चेंज सिंस लास्ट बैकअप। ओके, मतलब पहला रोज जैसे कि आप फुल बैकअप ले लिए, नेक्स्ट रोज जितना भी डाटा उस फोल्डर में ऐड हुआ होगा, सोच लो 2 GB 5 GB 10 GB जितना भी डाटा ऐड हुआ होगा, बस उसका बैकअप लेने को बोलते हैं हम लोग इंक्रीमेंटल बैकअप। मतलब आपके पास सोच लो पहले दिन 50 GB का डाटा है एक फोल्डर का। ओके, दूसरा रोज 7 GB आ गया, तो हम लोग जो इंक्रीमेंटल बैकअप लेंगे ना उसमें बस 7 GB ही ऐड होगा। ठीक है, तीसरा रोज सोच लो 10 GB का हुआ, तो 10 GB का ही बैकअप होगा, ये होगा इंक्रीमेंटल बैकअप। ओके, चलो नेक्स्ट में क्या है, डिफरेंशियल बैकअप। देखो, डिफरेंशियल बैकअप का डेफिनेशन क्या है, कलेक्शन ऑफ इंक्रीमेंटल बैकअप इज कॉल्ड ए डिफरेंशियल बैकअप। मतलब जो भी हम लोग सोच लो इंक्रीमेंटल 1, इंक्रीमेंटल 2, इंक्रीमेंटल 3, सोच लो 7 दिन या मतलब 5 दिन का आप वर्किंग पीरियड है एक वीक में, तो आप सोच लो इंक्रीमेंटल 4, इंक्रीमेंटल 5, इन सब का कलेक्शन जो होगा ना, इन सब का कलेक्शन को हम लोग जब बैकअप लेंगे उसको बोलेंगे हम लोग डिफरेंशियल बैकअप। ये आपको जब प्रैक्टिकल करूँगा तो पता चल जाएगा। तो मैं फिर से आपको दोबारा रिपीट करता हूँ, जो फुल बैकअप होता है वो टेकिंग अप ऑफ द बैकअप ऑफ कंप्लीट डाटा हो गया। इंक्रीमेंटल क्या हो गया, इट इंक्लूड्स फाइल दैट वर चेंज सिंस लास्ट बैकअप। लास्ट बैकअप जितना हुआ होगा उससे आगे का जो भी बैकअप होगा वो इंक्रीमेंटल होगा। थर्ड में डिफरेंशियल क्या होगा, कलेक्शन ऑफ इंक्रीमेंटल बैकअप इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल बैकअप। ओके, तो मैं एक डायग्राम से आपको बढ़िया से समझाता हूँ, आपको होपफुली समझ में आ जाएगा सारा चीज़। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, एग्जांपल बैकअप ऑफ होम फोल्डर। सोच लो हम लोग एज्यूम कर लिए कि होम फोल्डर है जिसका ऊपर 50, 100, 200 जितना भी यूज़र काम कर रहे हैं उसके ऊपर डेली कुछ ना कुछ डाटा आते जा रहा है। ठीक है, चलो, तो एज्यूम कर लो आप जो होम फोल्डर है उसके ऊपर 10 यूज़र काम कर रहे हैं। ओके, तो डे 1 में हम लोग क्या, जैसे मैंने बताया था कि डे 1 में आप फुल बैकअप लेना है, तो सोच लो होम फोल्डर का डाटा पहले रोज जब हम लोग फुल बैकअप लेंगे उसका डाटा है 200 GB। ठीक है, फुल बैकअप हो गया पहला रोज। दूसरा रोज फिर आए, काम हुआ उस फोल्डर में, होम वाली फोल्डर में, उसमें क्या हुआ कि 20 GB डाटा ऐड हो गया, तो हम लोग जो बैकअप लेंगे उसको डे 1 का इंक्रीमेंटल बैकअप बोलेंगे। तीसरा रोज फिर आए, उसमें 10 GB ऐड हुआ, इंक्रीमेंटल बैकअप लिए। चौथा रोज आए, फिर इंक्रीमेंटल बैकअप लिए। जो फिफ्थ रोज है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंशियल बैकअप ले लेंगे। मतलब यहाँ पे क्या होगा, आपका जो आपका ये चारों का इंक्रीमेंटल बैकअप है, तीनों का जो भी ये कलेक्शन हो जाएगा एक फोल्डर में, वो डिफरेंशियल बैकअप। इसका फ़ायदा क्या है, देखो, सोच लो आपका इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे आपका सर्वर क्रैश हो गया। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो फुल बैकअप है उसको पहले रिस्टोर करो, फिर पहला स्टेप में आओ उसको रिस्टोर करो, फिर दूसरा स्टेप में आओ उसको रिस्टोर करो, फिर जाके आपका सारा डाटा आएगा। लेकिन क्या होगा, ये हेडेक वाली बात है, जैसे फुल बैकअप पहले रिस्टोर किए फिर इंक्रीमेंटल किए, मतलब 3-4 रोज जितना दिनों का भी होगा फिर आपका डाटा सारा आएगा। लेकिन जो डिफरेंशियल बैकअप होगा ना उसमें आपको 2 ही बार काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जो आपका फुल बैकअप होगा उसको एक बार बैकअप मतलब रिस्टोर करो, फिर जैसे डिफरेंशियल मैंने बताया था कलेक्शन ऑफ इंक्रीमेंटल बैकअप, ओनली आपको 2 कमांड चलाना होगा, फुल बैकअप को रिस्टोर करो और डिफरेंशियल को रिस्टोर करो। तो इसमें क्या होगा, डिफरेंशियल में क्या होगा, जो भी आपका इंक्रीमेंटल लिए होंगे बैकअप वो सारा का कलेक्शन आ जाएगा। मतलब आपको ज़्यादा कमांड चलाने का ज़रूरत नहीं, ज़्यादा टाइम टेकिंग का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मतलब आपको एक कमांड ये फुल का बैकअप का चलाना पड़ेगा, फिर आपका जो डिफरेंशियल बैकअप होगा उसको चला दो, तो आपका सारा डाटा
एक ही बार में आ जाएगा। ओके, होपफुली मेरे बात समझ में आ रही होगी आपको। तो प्रैक्टिकल करेंगे जब आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो कुछ कमांड है, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ, आप ये नोट कर लेना अपना कॉपी में। देखो, बैकअप यूजिंग डंप कमांड हम लोग आज डिस्कस करेंगे। डंप कमांड के थ्रू कैसे हम लोग बैकअप लेते हैं, ठीक है, इंक्रीमेंटल बैकअप हो या फुल बैकअप हो या डिफरेंशियल बैकअप हो। तो डंप कमांड के लिए आपको ये सिंटेक्स यूज़ करना पड़ेगा। सोच लो ये रूट यूज़र है, डंप, फिर उसका ऑप्शन देना पड़ेगा जो भी सिंटेक्स होगा, फिर डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन मतलब कहाँ पे आप रखोगे उस बैकअप को, और सोर्स क्या है, जो फोल्डर को या जो ड्राइव को आप बैकअप लेना चाहते हो, ठीक है। ऑप्शंस आर यूज्ड, क्या क्या ऑप्शन यूज़ होता है, देखो -L ऑप्शन यूज़ होता है लेवल ऑफ डंप डाटाबेस। जो हम लोग का डंप कमांड चलाते हैं ना, उसका एक लेवल होता है, ठीक है। तो उसका लेवल हम लोग को मेंशन करना पड़ेगा ऑप्शंस में। यहाँ पे हाईलाइटर में दिखा देता हूँ, ये ऑप्शन में हम लोग ये लेवल मेंशन करना पड़ेगा। n मतलब इज ए इंटीजर नंबर बिटवीन 0 to 9, 0 मीन्स फुल बैकअप, ये थोड़ा याद रखना। 0 हम लोग तब यूज़ करेंगे जब हम लोग फुल बैकअप लेंगे, ठीक है। और यू क्या होता है, अपडेट डंप डाटाबेस इन etc डंप डेट्स, ठीक है। ये स्विच हम लोग यूज़ करेंगे। और एफ फाइल नेम मतलब जो भी हम लोग का डाटाबेस का फाइल होगा जिसका हम लोग बैकअप लेना चाहते हैं वो यूज़ करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल में चलते थोड़ा सा नीचे। अब और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जो आपका रेल 7.8 होता है ना, उसमें आपका फाइल सिस्टम XFS होता है। तो आपको बता दूं कि रेल 6 तक ना आपका ये XFS यूज़ नहीं होता था, डंप, सिंपल हम लोग डंप कमांड चलाते थे और बैकअप हो जाता था। और रेल 7.8 में वो चीज़ हो गया XFS डंप। ओके, तो ये कमांड हो गया, थोड़ा ध्यान रखना, XFS डंप -L UF मीडिया बैकअप होम, ये हो गया कमांड। मतलब XFS डंप हम लोग चला दिए कमांड -L, उसका लेवल देंगे हम लोग, जो जैसे बताया था लेवल कौन सी होना चाहिए, 0 -UF मीडिया बैकअप, ये हम लोग नाम रख देंगे जो फोल्डर का हम लोग बैकअप लेना चाहते हैं। सोच लो ये होम फोल्डर का बैकअप लेना चाहते हैं, तो हम लोग अपना टेप ड्राइव में या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में मीडिया के अंदर वो मैक्सिमम टाइम ये रहता है आपका, जो भी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगाते हो, तो हम लोग नाम रख देंगे मीडिया के अंदर BKP नाम का एक फ़ाइल रख देंगे। तो इसके अंदर वो फाइल अलग से क्रिएट हो जाएगा होम फोल्डर का बैकअप का। ओके, तो एज्यूम कर लो कैसे हम लोग कमांड चलाएंगे। देखो, पहला होगा हम लोग XFS डंप -L 0 मैंने बताया था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 0 मीन्स फुल बैकअप। तो हम लोग पहला रोज क्या करेंगे, XFS डंप -L 0 UF मीडिया बैकअप /home, मतलब होम फोल्डर का हम लोग फुल बैकअप ले लिए, ठीक है। सेकेंड रोज आए, यहाँ पे थोड़ा ये कैच वाली बात है, जो हम लोग इंक्रीमेंटल बैकअप लेते हैं ना, तो इंक्रीमेंटल बैकअप हर बार +1 ही होता है। मतलब आपका फुल बैकअप से मतलब 0 से भी 2 ज़्यादा। तो हम लोग 1 कहाँ गया ये चीज़ मैंने आगे बताऊंगा। तो XFS डंप -L 2 UF मीडिया इंक्रीमेंटल होम, तीसरा रोज, चौथा रोज, पांचवा रोज। अब यहाँ पे नीचे देखो, जब हम लोग डिफरेंशियल बैकअप लेंगे ना, तो हम लोग L1 करेंगे, लेवल को 1 रखेंगे हर वक्त। होपफुली मेरे बात समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे लिखा हुआ देखो, जब हम लोग डिफरेंशियल बैकअप लेंगे 1 लेस देन फास्ट इंक्रीमेंटल, मतलब जो हम लोग का फास्ट इंक्रीमेंटल हुआ होगा ना, यहाँ पे यहाँ देखो L2 लेवल 2 हुआ है, तो लेवल 2 -1, मतलब यहाँ पे L1 हर वक्त होगा, ठीक है। यह हम लोग का पहला डिफरेंशियल जब लेंगे, ठीक है। अब सोच लो ये वीकेंड एक ख़त्म हो गया,
फर्स्ट वीकेंड, ठीक है, फर्स्ट वीकेंड ख़त्म हो गया। सेकंड आएंगे, सेकंड वीकेंड में कैसे हम लोग फिर बैकअप लेंगे। लास्ट कहाँ तक गया था देखो, XFS डंप माइनस L5, यहाँ पे हम लोग लेंगे L6, ठीक है। फिर वही आगे का जो कमांड होपफुली आप समझ पा रहे हो, स्लैश बैकअप जो भी है, ठीक है। फिर L7, फिर L8, फिर L9, ऐसे आप करते रहना। L10, फिर जैसे ही आपको डिफरेंशियल लोगे ना लास्ट दिन जब, तो वहाँ पे क्या कमांड होगा, जैसे बताया था 1 लेस देन फर्स्ट इंक्रीमेंटल। तो सेकंड वीकेंड का देखो, यहाँ पे L6 से स्टार्ट हुआ था, तो हम लोग का डिफरेंशियल क्या होगा, L5, मतलब एक लेस देन हो जाएगा आपका पहला इंक्रीमेंटल से सेकंड वीकेंड का, ठीक है। समझ में आ रहा मेरी बात। चलो अब हम लोग फाइल तो हम लोग क्या किए, हम लोग डंप कर लिए, ठीक है। लेकिन उसको देखेंगे कैसे, हम लोग उस फाइल को ना कैट करके देख नहीं सकते। तो उसके लिए कमांड क्या होता है, XFS रिस्टोर -TF, जो भी आपका डिफरेंशियल बैकअप होगा या इंक्रीमेंटल बैकअप होगा, उसको हम लोग यहाँ पे टाइप करके देख सकते हैं उसके अंदर क्या डाटा है। तो ये होता है मेन कमांड XFS रिस्टोर -TF, ठीक है। अब उसको रिस्टोर कैसे करेंगे, हम लोग बैकअप तो ले लिए, अब रिस्टोर करने के लिए ये कमांड है XFS रिस्टोर -RF। बैकअप लेने के लिए क्या यूज होता था, UF। अब बैकअप को रिस्टोर करने के लिए क्या कमांड होता है, XFS रिस्टोर -RF। और जो भी है आपका, हाँ यहाँ पे देखो, पहले आप फुल लोगे, फुल बैकअप को रिस्टोर करोगे, और आपका जो डिफरेंशियल होगा उसको रिस्टोर करोगे, ठीक है। आप नहीं तो फिर क्या करोगे कि फुल बैकअप ले लिए पहले, फिर उसके बाद इंक्रीमेंटल आप फिर उसको रिस्टोर करोगे, पहला इंक्रीमेंटल फिर दूसरा इंक्रीमेंटल, जैसे आपको मैंने बताया था। तो इतना नहीं करके आपको सीधा ये 2 कमांड चलानी है, आपका सारा डाटा जो भी होगा आपका रिस्टोर हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया हम लोग का थ्योरी सेक्शन। चलते हैं आगे अपना लैब सेशन में, यहाँ वहाँ पे हम लोग ब्रीफली जानेंगे, आपको क्लियर भी हो जाएगा सारा चीज़। तो चलो चलते हैं अपना लिनक्स मशीन पे। चलिए रेड हैट मशीन पे चलते हैं। ये रहा। तो यहाँ पे मैं टर्मिनल ओपन करके आपको एक बार दिखा देता हूँ। ओपन टर्मिनल, हाँ थोड़ा टर्मिनल बड़ा कर देता हूँ, ये रहा। तो यहाँ पे पहले ये है वर्जन, क्या मैं आपको दिखा देता हूँ, कैट redhat.release में देख लेते हैं। ये है आपका CentOS 7। ओके, आप कोई भी रेड हैट प्लेटफॉर्म 7-8 यूज़ कर सकते हो। डंप कमांड के लिए आपको सबसे पहले कमांड ये जो डंप कमांड है कि नहीं, मतलब पैकेज है कि नहीं, तो कैसे चेक करेंगे, rpm-query XFS डंप, ये पैकेज इंस्टॉल होना चाहिए। मैं आने वाले टॉपिक में ना आपको इंस्टॉलेशन के बारे में बताऊंगा, आपका yum के थ्रू और rpm के थ्रू कैसे पैकेज इंस्टॉल होता है वो मैं बताऊंगा। आज हम लोग फोकस करेंगे कैसे बैकअप लेते हैं। ओके, एक सेकंड। चलिए उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, 2 मैं अलग से ड्राइव बनाया हूँ। देखने के लिए क्या कमांड होगा, df-th, ये कमांड होता है -DH। इसमें देखो मैं 2 ड्राइव बनाया हूँ। ये रहा, एक XFS में एक बैकअप का एक फोल्डर बनाया हूँ। एज्यूम कर लो ये मेरा बैकअप यहाँ पे मैं रखूँगा, और एक वर्क का फोल्डर बनाया हूँ। फोल्डर नहीं, एक ड्राइव ही अलग से बनाया हूँ, फाइल सिस्टम ही बनाया हूँ मैं। ये 1 GB का है, और हम लोग का जो बैकअप का जो फाइल सिस्टम है वो 4 GB का है, ठीक है। तो हम लोग काम करेंगे यार /work वाली ड्राइव में, और बैकअप रखेंगे यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। चलिए तो मैं 2 टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, आपको इजी हो जाएगा, ठीक है। तो 2 टर्मिनल हम लोग ओपन कर लेते हैं। ओपन टर्मिनल, यहाँ पे चलते हैं हम लोग सीधा कहाँ पे, CD वर्क वाली में जाएंगे, ठीक है। और एक टर्मिनल ओपन कर लेते हैं CD/बैकअप वाली में जाएंगे, ठीक है।
ठीक है जी। चलो अब हम लोग काम कहाँ करेंगे, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, कंट्रोल से प्लस प्लस, और इसको कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस। ठीक है, अब सोच लो मैं यहाँ पे कुछ यूजर्स काम किए यहाँ पे। ठीक है, चलो सोच लो कुछ फाइलें बनाया, तो पहले मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे कुछ है कि नहीं। कुछ भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे कुछ फाइलें बना देता हूँ। टच, सोच लो A 1 2 4 तक मैं कुछ फाइल बना देता हूँ। लेस करके देखते हैं, -UTR, देखो ये 4 फाइल क्रिएट हो गया। ठीक है, तो जैसे कि ये बना दिया मैंने आपका, जैसे कि ये 4 फाइल आपका क्रिएट हो गया। सोच लो ये वर्क जो हम लोग का फोल्डर है, इसमें यूजर्स आके ये 4 फोल्डर 4 फाइलें क्रिएट कर दिए, कुछ भी डाटा हो। ठीक है, अब मैंने जैसे बताया था कि फर्स्ट डे जैसे कि मंडे है, ठीक है, उस रोज़ हम लोग क्या करेंगे, काम ख़त्म करने के बाद हम लोग फुल बैकअप लेंगे। पहला काम क्या होगा, फुल बैकअप। तो फुल बैकअप के लिए मैं फिर से आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे जैसे कि XFS डंप -L0 0 डिनोट करता है, मैं आपको बताया था फिर से। यहाँ पे 0 मीन्स फुल बैकअप। ठीक है, फिर हम लोग का ये होगा डेस्टिनेशन, ये होगा सोर्स। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सिंपल क्या कमांड टाइप करेंगे, XFS डंप -L0 फॉर फुल बैकअप, फिर -UF, फिर हम लोग का जो भी ये है बैकअप ड्राइव हम लोग अलग से बनाए थे, फिर इसमें हम लोग एक फाइल नाम रख रहे हैं, सोच लो फुल नाम से क्रिएट कर रहे हैं। और कहाँ से हम लोग बैकअप उठा रहे हैं, वर्क वाली फोल्डर से। ठीक है, एंटर करो। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्लीज़ एंटर लेवल फॉर दिस डंप सेशन। इस पर आपको कुछ नहीं करना है, बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग का लेवल 0 पे ही है। ठीक है, इस पर आपको सिंपल एंटर करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एंटर करने के बाद यहाँ पे सारा कुछ, यहाँ पे जो भी प्रोसेसिंग हुआ ये सारा कुछ दिखा रहा है। दोबारा एंटर करो, ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है एक्सेप्टेंस डंप स्टेटस सक्सेस। ओके, चलो इसको हम लोग वेरीफाई कैसे करेंगे। अब यहाँ पे वर्क फोल्डर में आ गए। वर्क फोल्डर में हम लोग LS करके देखते हैं, सॉरी LS करके देखो, यहाँ पे आ गया आपका A1 A2 A3 A4 सारा चीज़ आ गया। चलो ओके, एक सेकंड रुको। सॉरी, हम लोग देखते हैं, मैं देख रहा था वर्क फोल्डर में। ठीक है, यहाँ पे बैकअप वाली में देखेंगे, LS करके देखो, यहाँ पे एक फुल नाम का एक आपका फाइल क्रिएट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम लोग फुल को अगर हम लोग कैट करके देखेंगे, कैट फुल करके देखेंगे, तो यहाँ पे ऐसे कुछ हैश सिंबल में आपको दिखाई देगा, जो कि अनरीडेबल सिंबल में दिखाई देगा। तो इसको देखने के लिए हम लोग के पास तरीका क्या है, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। इसको देखने के लिए कमांड है XFS रिस्टोर -TF। ठीक है, तो फिर हम लोग चलेंगे, कैसे देखेंगे, XFS रिस्टोर -TF और बैकअप के अंदर जो भी फाइल बना है फुल। ठीक है, देखो ये 4 फाइल हम लोग के पास ऑलरेडी आ गया है इसमें। ठीक है, रीडिंग और नॉन डायरेक्टरी फाइल्स, ये 4 फाइल हम लोग के पास आ गया। तो मैं ऐसे सिंपल 3-4 और क्रिएट कर लेता हूँ। अब मैंने आपको जैसे बताया था, देखो यहाँ पे मैं और कुछ फाइलें क्रिएट करता हूँ, सोच लो B नाम से। अब LS करके देखते हैं, LS-LTR है, यहाँ पे देखो पहले जो क्रिएट हुआ था A1 A2 A3 ये सारा हुआ था पहला रोज। अब दूसरा रोज जो काम हुआ ये आ गया। तो दूसरा रोज मैंने क्या बताया था आपको, इंक्रीमेंटल बैकअप लेना पड़ेगा।
तो इंक्रीमेंटल बैकअप के लिए मैंने आपको क्या कमांड बताया था, सिंपल आप यहाँ पे जाओगे और L0 नहीं, यहाँ पे करना है L2, ठीक है। L2 फिर बैकअप यहाँ पे हम लोग कर देंगे, डेस्टिनेशन क्या होगा, यहाँ पे हम लोग नाम रख देंगे INC1, मतलब ये पहला दिन का इंक्रीमेंटल बैकअप होगा, ठीक है। एंटर करो, एंटर करो, एंटर करो, कंप्लीट हो गया। एलएस करके देखो, देखो इंक्रीमेंटल 1 नाम से एक फाइल आ गया, ठीक है। और इंक्रीमेंटल 1 को हम लोग अगर देखना चाहे तो कैसे देखेंगे, INC1, देखो B1 B2 B3 ये सारा ही आया, उसमें ये सारा चीज़ जो पहला फुल बैकअप था वो A1 नाम से था और इंक्रीमेंटल B1 B2 B3 B4, ठीक है। सिंपल फिर हम लोग क्या करेंगे, तीसरा रोज जो काम हुआ, तीसरा रोज सोच लो आप कुछ काम किए, ये एज्यूम कर लो ये कुछ काम हुआ है, LS-LTRH, यहाँ पे देखो C1 C2 C3 C4, फिर हम लोग क्या कमांड चलाएंगे, यहाँ पे करेंगे लेवल हम लोग बढ़ाएंगे कि यहाँ पे हम लोग एक लेवल बढ़ाएंगे L3 और इसको करेंगे हम लोग इंक्रीमेंटल 2, एंटर करो, एंटर करो, एंटर करो, ठीक है। यहाँ पे एलएस करके देखो एक बार, देखो इंक्रीमेंटल 2 आ गया। सिंपल और एक बार कमांड चलाएंगे, यहाँ पर लेवल करेंगे 4 और ये हो जाएगा इंक्रीमेंटल आपका 3, एंटर करो, एंटर करो, एलएस करो, देखो ये सारा ना आपका इंक्रीमेंटल हो रहा है, ठीक है। फिर और एक बार कर लेते हैं, यहाँ पे लेवल करेंगे हम लोग L5 और यहाँ पे करेंगे इंक्रीमेंटल 4, ठीक है। एंटर एंटर, एलएस करो, देखो ये सारा चीज़ आ गया। अब देखो बाई चांस क्या हुआ कि हम लोग का इस पॉइंट पे सोच लो हम लोग एक रोज सुबह आए तो सर्वर आपका कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, मतलब हम लोग सर्वर प्रॉब्लम कर रहा है। ये हम लोग इस बैकअप लेने के बाद नेक्स्ट रोज जब आए हम लोग तो सर्वर क्या करता है कि सर्वर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोग को फुल को रिस्टोर करना पड़ेगा, फिर इंक्रीमेंटल 1 को, फिर इंक्रीमेंटल 2 को, फिर इंक्रीमेंटल 3 को, फिर इंक्रीमेंटल 4 को रिस्टोर करना पड़ेगा, फिर आपका सब कुछ बैकअप आ जाएगा। एक तो ये मेथड है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इतना करने के बजाय हम लोग क्या कर लेंगे, ये जो चारों फाइल है ना, चारों इंक्रीमेंटल को मैं डिफरेंशियल में कन्वर्ट कर देता हूँ, ताकि हमें क्या करना पड़े, 1 बाय 1 फुल को इंक्रीमेंटल 1, इंक्रीमेंटल 2, इंक्रीमेंटल 3, इंक्रीमेंटल 4 को रिस्टोर ना करने के बदले हम सिंपल फुल को और डिफरेंशियल को हम लोग रिस्टोर करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अभी डिफरेंशियल बैकअप लेते हैं। तो डिफरेंशियल बैकअप करने के लिए सिंपल क्या कमांड है, यहाँ पे मैंने जैसे आपको फिर से थ्योरी सेशन में ले चलता हूँ, प्रेजेंटेशन में देखो क्या लिखा हुआ है। इंक्रीमेंटल हर वक्त होता है जो आपका फास्ट, मतलब डिफरेंशियल वो होता है जो आपका फास्ट इंक्रीमेंटल होता है लेस देन 1, ठीक है। तो आपका जो फास्ट इंक्रीमेंटल क्या था, यहाँ पे देखो फास्ट इंक्रीमेंटल था आपका ये था, ठीक है, L2 था। तो यहाँ पे सिंपल कर देंगे लेस देन 1 क्या होगा 1, फिर यहाँ पे हम लोग नाम चेंज कर देंगे डिफरेंस, मैं इस नाम से डिनोट कर देता हूँ। अब एंटर कर देता हूँ, एंटर एंटर, ठीक है। अब हम लोग वेरीफाई कैसे करेंगे, देखो क्लियर कर लेता हूँ, एलएस करता हूँ, देखो एक डिफरेंस नाम से फुल आ गया। अब मैं अगर चेक करता हूँ, देखो इंक्रीमेंटल 1 2 3 4 में यहाँ पे सारा डाटा है, लेकिन मैं अगर इसको देखना चाहता हूँ डिफरेंस के अंदर वो सारा चीज़ का बैकअप आया कि नहीं, मैं दिखा देता हूँ आपको।
XFS रिस्टोर माइनस TF। अब यहाँ पे कर लेता हूँ मैं DIFF। अब देखो ये सारा चीज़ आ गया कि नहीं आपका, B1 B2 B3 C1 C2 C4 ये आ गया कि नहीं। ठीक है, तो ये तो हो गया एक फंडा। अब मैं इंटेंशनली क्या करता हूँ, जो ये वर्क फोल्डर के अंदर ना, ये देखो सारा चीज़ बना हुआ होगा, ये सारा चीज़ मैं इनको सारा को इंटेंशनली डिलीट कर देता हूँ। अब रिस्टोर कैसे करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, अब मैं रिमूव कर देता हूँ इनको, RM-RF स्टार कर देता हूँ। LS करके देखो कोई भी चीज़ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब रिस्टोर करने के लिए क्या कमांड होगा, सिंपल आपको यहाँ पे करना होगा XFS रिस्टोर माइनस RF। TF से हम लोग देखते थे, यहाँ पे TF कमांड से यहाँ पे हम लोग देखते थे, और RF से रिस्टोर करेंगे। रिस्टोर का कमांड क्या है देख लो फिर से, XFS रिस्टोर माइनस RF और डेस्टिनेशन और ये सोर्स। तो हम लोग कहाँ से रिस्टोर करेंगे, स्लैश वर्क, डेस्टिनेशन क्या होगा, स्लैश वर्क के अंदर, सॉरी होल्ड कर एक सेकेंड। तो अब इंटेंशनली मैंने आपको जैसे बताया था कि यहाँ पे सारा फाइल डिलीट हो चुकी है, लेकिन अगर वही सेम चीज़ देखें, हम लोग के पास बैकअप है सारा यहाँ पे। यहाँ पे देखो बैकअप है सारा यहाँ पे हम लोग के पास, तो उसको रिस्टोर कैसे करें देखो। तो रिस्टोर करने के लिए कमांड क्या होगा, मैं टर्मिनल में चलता हूँ, यहाँ पे XFS रिस्टोर माइनस F, फिर हम लोग पहले क्या हम लोग को रिस्टोर करना पड़ेगा, फुल को, कहाँ पे, वर्क के अंदर। ठीक है, एंटर करो, देखो LS करके देखो फुल बैकअप आ गया। अब सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, जो डिफरेंशियल लिए थे, डिफरेंशियल को, इसको भी रिस्टोर करेंगे। ठीक है, कंट्रोल LS करके देखो, तो सारा चीज़ का बैकअप आ गया। ओके, तो ये एक मेथड था आपका बैकअप और रिस्टार्ट का करना। तो होपफुली ये चीज़ आपको क्लियर हो गया दोस्तों। तो आगे वाला वीडियो में मैं ऐसे ही चीज़ लाऊंगा। आगे वाला वीडियो में मैं कोशिश करूंगा आपको पैकेज इंस्टॉलेशन के बारे में बताऊं, RPM और EM इंस्टॉलेशन। तो चलो दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू टू ऑल एंड गुड बाय।